कहते हैं ना, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसे पूछे कि इस बात की क्या पहचान है कि आप हमारा भाव दृढ़ हो गया है, निष्ठा आ गई। उस बात की सबसे बड़ी पहचान ये है कि अब आपको आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने, जिसमें कि आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि जो हम सब जो ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, उनसे की सेवा करते हैं, खास करके जो लड्डू गोपाल की जो सेवा होती है वो एक संबंध से ही की जाती है। संबंध क्या? वात्सल्य भाव वाला, पुत्र और माता वाला या पुत्र या पिता वाला एक जो बच्चे का जो भाव है वो लड्डू गोपाल जी में होता है। जो संबंध होता है हमारा लड्डू गोपाल जी के साथ वो बेटे का होता है। तो चलिए खैर, जो भी हो, लड्डू गोपाल के साथ कोई भी संबंध क्यों ना हो, ठाकुर जी के साथ हम सबका एक ना कोई एक संबंध होता है। तो वो कब सिद्ध होता है? कहते हैं कि एक भाव जो होता है वो सिद्ध हो जाता है। वो कितने समय में होता है, वो कब जल्दी होता है, जल्दी भाव कोई सिद्ध कब होता है, कैसे पता करें कि जो आपके लड्डू गोपाल हैं, ठाकुर जी हैं, उनमें जो उनके साथ जो आपका भाव है, जो रिश्ता है, जो संबंध है वो सिद्ध हो गया है। वो जल्दी कैसे सिद्ध होता है और कब सिद्ध होता है, इस सब के बारे में आज मैं बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको जानकारी के लिए बता दूं, मैं ऐसी ठाकुर जी से संबंधित, उनकी प्रेमा भक्ति से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित सभी वीडियोस, लड्डू गोपाल की सेवा से आपके जो नियम का कानून, इन सब के बीच में जो आपकी कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करती रहती हूँ वीडियोस में। और आपसे कोई मेरी वीडियोस मिस ना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं और शेयर ज़रूर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, जिससे ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के विषय के बारे में। तो भाई, जब हम किसी अपने इष्ट की जो प्रतिमा की जब हम उनको सेवित करते हैं, उनकी रोज़ पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनसे संबंध मानते हैं, उनकी सेवा रोज़ करते हैं, तो वे सिद्ध हो जाते हैं। जिसको हम बोलते सकते हैं कि वो सिद्ध हो जाता है। जो हमारा जो हमारे साथ भगवान के साथ जो संबंध है, जो हमने उनके साथ रिलेशन बनाया है, वो सिद्ध हो जाता है। वो भाव कैसे होता है? जैसे जब हम किसी एक विग्रह की सेवा करते हैं किसी एक संबंध से। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे ठाकुर जी हैं, है ना, मैं उनको 9 साल पहले लेकर आई थी और उस 9 साल पहले ही जब मैं उनके लेकर आई थी तो मेरे माइंड में, मेरे संबंध में क्लियर था कि मैं इनको क्या मानूंगी, कि मेरे क्या है, कि ये मेरे प्रेम, कि मैं इनको अपने प्रियतम भाव से देखती थी हमेशा, कहीं पर भी। इवन जब मैं भक्ति में आई भी नहीं थी, जब मुझे भगवान का, मंदिर का, इन सब का पता भी नहीं था, तब भी जब भी मैं कहीं श्री कृष्ण, नारायण, विष्णु, भगवान, राम, इन सब की जब मैं कहीं तस्वीर देखती थी, उनके प्रति ऐसा भाव आता था, एक इनको देखकर एक शर्म सी आती थी, जैसे किसी प्रेमिका को प्रेमी को देख के आती है, एक शर्म सी आती थी, मेरे ब्लश हो जाता थे मेरे गाल इनको देख करके, पता नहीं क्यों। तो संबंध मेरा शुरू से ही फिक्स था जब मैंने लेके आई थी। तो उसी संबंध से जो भी मैंने इनको माना, या आप जो भी आप मानते हैं, जब मैं इनको लाई, उसी दिन से मैं उसी संबंध से मानकर इनको सेवित करती हूँ, उसी संबंध से उनकी सेवा दे रही हूँ, उनको पूज रही हूँ, इनका नाम जप कर रही हूँ, उनको स्मरण कर रही हूँ, जो भी करती हूँ संबंध के नाते ही जो है मैं इनको पूछती हूँ। तो जब हम काफ़ी लंबे समय तक एक ही संबंध मानकर भगवान से हम जुड़े रहते हैं, तो वो संबंध, जो हमारा भाव है, जो उसमें ना हमारी निष्ठा आ जाती है। निष्ठा इतनी आसानी से नहीं आती, बहुत समय लगता है वो निष्ठा आने में, कि अब फिर आप चाहकर भी कोई और भाव बदल नहीं सकते। ऐसी निष्ठा आपकी आ जाती है, एक ऐसी निष्ठा आ जाती है वो कोई फिर बदल नहीं सकती। जब हम लंबे समय तक एक ही भाव को पकड़े रखते हैं, भगवान को एक ही संबंध से मानते हैं, तो वो भाव वो दृढ़ हो जाता है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, मैं तो इनको पुत्र भी मानती हूँ, नहीं ये तो मेरे माता पिता भी हैं, भाई भी हैं। वो ये सत्य है, वे हमारे सर्वत्र हैं भगवान। लेकिन वो एक स्टेज ना, वो सिद्ध अवस्था है। वो सिद्ध अवस्था है जिसमें एक जीवात्मा बोल उठती है, तमेव माता चित पिता तमेव, आप सब कुछ आप मेरे हैं। एक अवस्था आती है, लेकिन ये सिद्ध अवस्था है। अभी हम सिद्ध नहीं हुए इतने बड़े कि हम सारे संबंधों को अपना श्रेष्ठ और दृढ़ बना लें। पहले आपको सिर्फ एक संबंध में अपने दृढ़ होना हो, उस अपने भाव को दृढ़ करो, उसको इतना पक्का कर लो कि वो हिलाए नहीं ले। पहले एक नींव तो डालो, खंबे की सारी नींव डालोगे एक साथ, अभी इतने पक्के सिद्ध नहीं है अभी हम। तो पहले एक संबंध से भगवान को जब हम लगातार उसी को मान करके सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी
को पुकारते हैं तो भगवान भी उस संबंध को दृढ़ बना देते हैं, हमारे भाव को दृढ़ बना देते हैं। उसमें निष्ठा इतनी आ जाती है हमारी। ये भाव तब नहीं आता है कि आप अभी कुछ दिन तो माना अपना बच्चा लड्डू गोपाल है मेरा बच्चा, कुछ दिन अब आपने किसी और को, सामने वाले को राखी बांधते हुए देख लिया, सामने वाली पड़ोसन को, किसी रिश्तेदार को राखी बांधते देख लिया, या किसी यूट्यूब की वीडियो में देख लिया कि ये तो राखी बांधते रहे, रक्षाबंधन का त्यौहार, राधा रानी मेरी भाभी हैं, ये मेरे भैया है, तो आपका राधा भैया भाभी बनाने का मन कर गया। और कभी आपने कोई सखी देख ली तो आप उनकी गोपी बन गए। नहीं, अब आप इस बात में मत बोलना कि नहीं वे तो हमारे सव्रत रहे, हम उनके कुछ भी बन सकते हैं। अभी आप सिद्ध नहीं हुए हो ना, अब हम इतने दृढ़ हो गए हैं या इतने पक्के हो गए हैं कि हम सिद्धावस्था में हम सब कुछ भगवान को हम मान सकते हैं। पहले अपना एक भाव तो दृढ़ बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि वो हिलाए ना हिले। अभी वो निष्ठा ही कहाँ ही है, अभी तो एक ही भाव में निष्ठा नहीं आई, सारों में कहाँ से आ जाएगी। पहले एक में लाओगे तो बाकी में फिर अपने आप ही आ जाएगी, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक भाव में निष्ठा लेके आओ। आज अगर आप ठाकुर जी को अपने कई सालों से सिर्फ अपना पुत्र मान रहे हो, उसी के संबंध से उनकी सेवा कर रहे हो, उसी संबंध से उनसे वार्तालाप कर रहे हो, उसी संबंध से मान रहे हो सब कुछ, तो भगवान भी उसी संबंध से आपको रेसिप्रोकेट करने लगते हैं। उसी कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब जिसने जैसे भगवान को देखा, भगवान उसी रूप में उसके सामने आते हैं। अब आपने तो कुछ देखा ही नहीं, अब आपको खुद ही नहीं पता कि मुझे किस रूप में देखना है भगवान को। कभी आप उनको भाई मान रहे हो, फिर आप कंफ्यूज हो गए, इतने भगवान ने तैयारी की भाई के रूप में आने की, तो आप भात भरने आने वाले थे, लेकिन आपने कुछ टाइम पहले ही आपने उनको अपना पुत्र मान लिया। अब भगवान इंतज़ार कर रहे हैं पुत्र के कर्तव्य निभाने का, आने का। जब उसका नंबर आया फिर आपने कुछ और उनको मान लिया, फिर आप उनकी सखी बन गए, तो निष्ठा कैसे आएगी। तो एक संत की कहानी सुनाती हूँ। वे भगवान को की सेवा करते थे, पूजा करते थे। नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने इस सत्य घटना सुनी है। ज़्यादा नाम याद नहीं रहते कि उन संत का क्या नाम था और क्या प्रॉपर अच्छे से याद भी नहीं है, लेकिन हाँ कहानी मैं आपको जो स्टोरी जो सत्य घटना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो संत थे वे भगवान की सेवा करते थे बाल रूप में। तो जब बाल रूप में जब हम सेवा करते हैं तो भगवान जिस तरीके से आप सेवा करोगे, भगवान उसी तरीके से आपको संबंध का रेसिप्रोकेट करते हैं। तो जब बच्चों की तरह जब वो उनकी सेवा करते हैं तो भगवान भी उनकी तरह बच्चे की तरह रहेंगे। तो फिर वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ, कुछ बंदर आ गया या कुछ ऐसा ही कुछ घटना हुई थी, बंदर आ गया या कुछ। तो क्या हुआ, तो ठाकुर जी ना एकदम से उछल के उनकी गोद में आ गए। तो उन संत के दिमाग में ऐसा एकदम विचार आया कि अरे ये त्रिलोक स्वामी इतने बड़े परम पिता ब्रह्मा, अखिल लोक ब्रह्मांड नायक इतने डरपोक हैं कि बंदर से उछल के मेरी गोदी में आ गए, तो ये मेरी रक्षा क्या करेंगे। जो समाज की रक्षा, दुनिया की रक्षा तो क्या, मेरी रक्षा क्या करेंगे, इनको तो मेरी रक्षा की ज़रूरत है। तो उनके दिमाग में ये वहम आ गया। तब ठाकुर जी ने पता उनकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए उनके सपन में आए और ये बोले कि देख भाई, पहले तो तू डिसाइड कर ले। भगवान ने बोला, देखो उनको इस स्वप्न में ये बात, पहले तो तुम ये देखो, या तो तू मुझको बाल रूप में ही देख ले, या तो तुम मुझको बाल रूप में ही देख कर कि मुझे वात्सल्य ही दे दे, या फिर तुम मुझे अपना भगवान मानकर, अपना स्वामी मानकर, या मेरा भक्त वैसे जो रूप मानना चाहता है वो मान ले। अब मैं वो बन गया तो तुम, अब कि भाई हर एक भाव की अलग अलग, देखो अब भगवान भी उसको ही बोल रहे हैं कि पहले तो डिसाइड तो कर कि तुझे क्या मानना है ना। अब अगर मानना क्या है, अब जब वे उनको पुत्र माने हुए थे तो उसमें उनकी निष्ठा नहीं आई थी उनके भाव में। अगर निष्ठा होती ना तो वे उसको गोद में लेकर वो कहते अरे मेरा लाला डर गया। अगर उनके भाव में निष्ठा होती ना तो वे ये कहते अरे मेरा लाला डर गया, क्या हुआ। वे ये सवाल ना खड़ा करते कि अखिल लोक ब्रह्मांड नायक कैसे डर गए, मेरी क्या रक्षा करेंगे, क्योंकि उनका भी भाव दृढ़ नहीं हुआ था। तो कोई एक भाव मानकर उसमें अपने फिक्स रहो, अपना उसमें निष्ठा लाओ, उसमें विश्वास लाओ, उसमें थोड़ा प्रेम की आहुति दो, उसमें समय बिताओ। तो ना उसमें थोड़ा समय बिताओ, उसमें थोड़ा समय दो अपना, तो उसमें निष्ठा आएगी। ऐसे नहीं, जब स्वयं भगवान ने ये एग्जांपल देके बताया है कि अब हम इसमें भगवान भी कंफ्यूज होते हैं। भगवान को अब आप पुत्र मान रहे हो, अब आप भाई मान रहे हो। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं तो मेरे सर्वत्र हैं, तो अभी आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में हो, आपका भाव दृढ़ नहीं हो पाएगा, निष्ठा नहीं आ पाएगी, अभी वो स्थिति नहीं है ना। तो उसको एक संबंध में उसको करो जिससे भगवान भी उसी तरीके से आपको
उन्हें भी पता लगे कि आपको कैसे रेसिप्रोकेट करना है, आपको कि आपके साथ कैसे आदान प्रदान करना है प्रेम का। भगवान भी तो प्रेम देने की कोशिश करते हैं कि पूरा आनंद मिले मेरे भक्त को। पूरा आनंद तो तभी मिलेगा ना जब उन्हें पता होगा कि वो मुझे किस रूप में देखना चाहता है, बच्चे के, पति के, प्रेमी के, किसी के रूप में देखना चाहता है। जब उन्हें पता ही नहीं होगा, आज आप प्रेमी देख रहे हो, कल आप उनको पुत्र बन के उनको अपना दूध पिला रहे हो, तो वे खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इसको आनंद किस चीज़ में मिलेगा। यही कारण होता है कि कभी किसी रूप में दिख रहे हैं भगवान सपने में, कभी किसी रूप में। आपने अभी कुछ भाव ही नहीं अपना दृढ़ करा, संबंध ही नहीं दृढ़। अगर पुत्र के रूप में है तो भी कई साल तक पुत्र रूप, हमेशा पुत्र रूप में ही उनको मानो, हमेशा के लिए। उसमें आपकी जब आपके भाव की जब ऐसी निष्ठा आ जाएगी ना कि जहाँ कहीं पुत्र की बात होगी या किसी की, तो आपके सबसे पहले मन में ठाकुर जी ही आएंगे। ऐसी होती है निष्ठा। या अगर किसी ने भाई माना है, उसने भाई ऐसे दिल से दृढ़ होकर, उसका भाव दृढ़ है, निष्ठा आ गई, तो कहीं भी भाई का नाम लिया जाएगा तो उसके दिमाग में सबसे पहले श्री कृष्ण आएंगे। क्यों? क्योंकि उसका संबंध दृढ़ है, उसका विश्वास में निष्ठा आ गई उसके भाई के रिश्ते। भले ही उसके सांसारिक भाई हों, लेकिन भाई का नाम सुनते ही उसके दिमाग में श्री कृष्ण आएंगे। अब जैसे मेरे किसी प्रेमी या अपने पति का नाम लेते ही मेरे दिमाग में मेरे श्री कृष्ण आते हैं, मेरे सांसारिक पति भी नहीं आते। ये बहुत बड़ी बात बोल दी आप लोगों के सामने, लेकिन ऐसी निष्ठा आनी बहुत ज़रूरी है। निष्ठा तभी आती है जब लंबे समय तक हमेशा के लिए एक ही आप अपना भाव दृढ़ बनाएं, है ना। जब एक ही संबंध से आप लगातार पूजेंगे, उनको सेवा देंगे, उनको सेवित करेंगे, तो ठाकुर जी बहुत जल्दी आपका भाव सिद्ध होगा, बहुत जल्दी आपके विश्वास आ जाएगा उसमें, बहुत जल्दी भगवान भी आपको रेसिप्रोकेट करने लगेंगे, है ना। यही पहचान है कि आपका भाव सिद्ध है, तो आपको सिर्फ एक ही संबंध ठाकुर जी से अच्छा लगेगा। यही निष्ठा की सबसे बड़ी निशानी। अगर कोई मुझसे पूछे कि इस बात की क्या पहचान है कि आप हमारा भाव दृढ़ हो गया है, निष्ठा आ गई, उस बात की सबसे बड़ी पहचान ये है कि अब आपको कोई और रिश्ता उनसे बदलने का मन नहीं करेगा। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, मान लीजिए आपके पुत्र हैं ना, और अब आपका मन करे कि मैं इनको भाई बना लूँ या प्रेमी बना लूँ या कुछ, तो आपका मन नहीं करेगा पुत्र से उनको कुछ और बनाने का। स्वीकार नहीं पाएंगे आप अंदर से। अगर आप स्वीकार पा रहे हैं आराम से, तो अभी आपके भाव में निष्ठा नहीं है इतनी। अगर नहीं स्वीकार पा रहे, वही संबंध आपको अच्छा लगता है, फिर आपका भाव जो है दृढ़ हो चुका है और निष्ठा आ चुकी है उसमें, वो अब कतई नहीं बदल सकता। ये सबसे बड़ी पहचान मैंने आज आपको बता दी। चलिए, और कोई सवाल है ठाकुर जी से संबंधित, उनके प्रेमा भक्ति से संबंधित, और कोई उनकी सेवा से, अध्यास में संबंधित, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, जो लोग ठाकुर जी के प्रेमी भक्त हैं, जो लोग सेवा करते हैं, है ना। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।